हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ राजू बलिहाटी की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत संबोधन कला, जिसका नाम है प्रस्तुतिकरण के तरीके। कहने का मतलब यह है कि जब हम मंच पे बोल रहे हैं तो हम अपने भाषण को किस किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, किस किस तरीके से श्रोताओं के सामने रख सकते हैं, जिससे हम एक सफल वक्ता बन सकें। तो आइए शुरू करते राजू बलिहाटी की लिखी ये संबोधन कला। भाषण देना उतना ही कठिन नहीं, हमें अपने अभिव्यक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अपनी बातों को कई तरह से रख सकते हैं हम। लिखकर भाषण देना, इसकी विश्व के प्रसिद्ध वक्ताओं ने मृत परंपरा या सबसे खराब कोशिश माना है। अक्सर वे इसको भाषण मानते ही नहीं, फिर भी यह कई जगहों पर बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे डाटा उपलब्ध कराने, विधानसभाओं या संसद में प्रश्नों के उत्तर या प्रश्न पूछते समय, लेकिन हम इसको भाषण नहीं कह सकते। लिखित उदाहरण पढ़ने का एक कारण तो यह हो सकता है कि वक्ता को मौका न मिला हो और वह जल्दी जल्दी 2 बार लाइनें लिख लिया हो, इसकी स्मृति बहुत दुर्लभ हो, उसे यह डर सता रहा हो कि मैं बिना देखे बोलने की कोशिश किया या फिर बिना देखे बोल नहीं पाऊंगा। या फिर ये भी सोच सकता है मुख्य बिंदु ही भाषण का याद नहीं आया तो हम क्या करेंगे। लिखित भाषण देने वाला हो सकता है एकदम नया हो, अभी भीड़ का सामना करना सीख ही नहीं पाया हो। किसी को भी भाषण देने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार के भाषण देने से बचें। आप सोचे गांधी जी या अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लिखित भाषण देते तो कोई इनको सुनने जाता। क्या वो लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते थे? कदापि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिना देखे भाषण देना, इनमें वक्ता बिना किसी लिखित पेपर को अपने हाथ में लिए भाषण देने की कोशिश करता है। इनमें वो अपने देश वाले या अपने देने वाले विषय को पहले लिखकर अच्छे से उसकी तैयारी करता है। उसके पश्चात वह मंच से बिना देखे बोलता है। इनमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो अपने को सीधे श्रोताओं से जोड़ लेता है, क्योंकि वो लिख के नहीं बोलता, वह अपने मन के भावनाओं को आपसे जोड़ता है। इसका एक और फायदा हो सकता है कि वो अपने भाषण को समय अनुसार बदल सकता है, उसमें छंद मुहावरे जोड़ सकता है। वह आपके मन के भावनाओं को पढ़ के अपनी भावनाओं को बदल सकता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी का सामना नए वक्ताओं के लिए आ सकता है, जो कि अपने को मंच पर सहज नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते। ऊपर से भाषण भी लिखित रूप में नहीं लाए होते हैं। जैसे ही वो मंच की तरफ बढ़ते हैं, जो चीजें उनके दिमाग में थी वो भूल जाती हैं। आंखों के अंधेरा छाने लगता है। एक घटना हमें याद आ रही है। हमारे साथी थे मनोज कुमार यादव। 26 जनवरी के अवसर पर उनका नाम भाषण देने के लिए बुलाया गया। वो काफी जानकार व्यक्ति थे। वो अपनी बातों को सबके सामने अच्छे से रख लेते थे। इस बार उनको मंच पर गए हुए करीब साल भर से ज्यादा हो गया था। जब वो मंच पर जाते हैं तो 2-4 लाइनें बोलकर वापस चले आते हैं। हमने जब उनसे पूछा, सर क्या हुआ था? उन्होंने बताया, सर जो याद करके गया था वो भूल गया। कहाँ से शुरू करूं समझ में ही नहीं आ रहा था। शायद मंच पर गए हुए ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। बिना देखे बोलने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम विषय वस्तु के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से आत्मसात कर लें, कंठस्थ कर लें और याद रखें कि मुझे बोलना क्या है, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी और अंत कहाँ करना है। जब श्रोता ऊब रहे हों तो हमें क्या बोलना है। क्रमबद्धता ना भी जाए तो घबराहट ना दिखाएं। कितना बोलना है, विश्वास के साथ बोलकर मंच को अलविदा कहें। केवल आपको पता है कि आपने अपने भाषण का कौन सा हिस्सा छोड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इनके साथ इस संबोधन का अंत होता है। फिर आपसे मिलते हैं नए संबोधन के साथ नए दिन। धन्यवाद।